हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हो बच्चों आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोग को पता कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। चाहे वो आपका सीयूटी हो या आपका कोई भी आपका सरकारी नौकरी का एग्जाम हो, लाइक बैंकिंग हो, एसएससी हो, या कोई भी सरकारी आपको नौकरी का एग्जाम, या एमबीए हो या कैट हो, किसी भी टाइप का कोई भी एग्जाम है, आजकल हर एप्टीट्यूड एग्जाम में इस टाइप के सवाल आते हैं। और पिछली बार आप लोगों को याद है कि हम लोगों ने मिक्सचर की जो शुरुआत की थी, मिक्सचर की, तो मिक्सचर का मैंने आप लोगों को फंडा बताया था कि सिंपल कंसेप्ट होता है कि एक मैंने ये बताया था कि जिस रेशियो में एलिमेंट मिक्सचर के अंदर होते हैं उसी रेशियो में बाहर होते हैं। और साथ में यह भी बताया था कि जिस रेशियो में मिक्सचर बाहर निकलता है उसी रेशियो में हर एलिमेंट बाहर जाता है, हर एलिमेंट बाहर जाता है। तो इसके ऊपर मैंने आपको याद करो पिछली बार सवाल भी कराए थे। उम्मीद है आप लोग चैप्टर रिवाइज भी किया होगा। तो प्लीज अगर आप ये सेशन देख रहे हो, हालांकि मैं यही बताऊंगा, लेकिन आप लोगों से मेरी गुजारिश है और मैं आप लोगों से उम्मीद भी ये रखता हूं कि आप पिछला सेशन भी रिवाइज करके आए, सीधे इस पर ना आए। तो प्लीज अब पढ़ते सवाल बिना कोई समय गवाए हुए। अगर क्या बोला जा रहा है, देखिए सवाल क्या है। ए वेसल कंटेन 100 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। एक वेसल में क्या, देखिए बिल्कुल प्योर मिल्क है, बिल्कुल प्योर, कोई मिलावट नहीं है। मिल्क है 100 लीटर, मतलब वाटर कितना, जल्दी बोलिए, 0। और सिर्फ 20 लीटर मिल्क के 20 लीटर आपके इसमें से ड्रॉ किया गया। तो आप भी ड्रॉ कर दो, आपके घर से क्या जा रहा। चूंकि मिल्क है तो केवल मिल्क बाहर जाएगा, केवल मिल्क बाहर जाएगा। तो 20 लीटर आपने मिल्क बाहर निकाल दो, कितना बचा जल्दी बोलो बच्चों, 80 लीटर। श्योर है? पर साथ में लिखा गया है वाटर बाहर थोड़ी जाएगा, क्योंकि वाटर तो है नहीं, तो केवल मिल्क ही बाहर जाएगा। पर साथ में लिखा इट इज रिप्लेस्ड विद वाटर। रिप्लेस्ड विद वाटर का मतलब जितना आपने बाहर निकाला सेम बिल्कुल वाटर ऐड किया है। तो 20 लीटर बाहर निकाला है सॉल्यूशन, तो 20 लीटर वाटर ऐड करोगे तो वाटर था 0, तो कितना हो गया जल्दी बोलो, 0 + 20 20। तो अब मिक्सचर में आफ्टर फर्स्ट रिप्लेसमेंट, मतलब पहली बार आपने अंदर बाहर अंदर करने के बाद मिक्सचर के हालात क्या है, उसमें 80 लीटर तो मिल्क है और 20 लीटर बोलो क्या, वाटर है। उसके बाद उसने लिखा दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस मोर, एक बार फिर ऐसा किया गया। तो अब चूंकि देखिए मिल्क और वाटर दोनों ही बाहर जाएंगे, दोनों ही बाहर जाएंगे। तो अगेन इस सवाल को मैं 2 तरीके से कराऊंगा, जैसे मैंने पिछली बार करवा था। पहले तरीका बोलो क्या है कि एलिमेंट जिस रेशियो में अंदर उसी रेशियो में बाहर जाते हैं। तो फिलहाल मिल्क और वाटर बोलो बच्चों किस रेशियो में अंदर, जल्दी बोलो, 80:20। तो ऐसे सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट कर लो रे, 24 जा, तो 4:1 के रेशियो में अंदर है, तो 4:1 के रेशियो में बाहर जाएंगे। याद करो मैंने पिछली बार बताया था कि एलिमेंट जिस रेशियो में अंदर होते हैं उसी रेशियो में बाहर रुखसत होते हैं। तो 4:1 के रेशियो में प्यारे बच्चों, तो इसी रेशियो में ही बाहर जाएंगे। तो हमने कितना बाहर निकाला बोलो, आपने निकाला 20 लीटर बाहर ना, तो मिल्क जाएगा इसमें 4 पार्ट, वाटर जाएगा 1 पार्ट आउट ऑफ 5। तो मिल्क बच्चों कितना गया जल्दी बोलो, 4 आउट ऑफ, बोलो 4 + 1 5, बट हमें निकालना आउट ऑफ 20। तो आउट ऑफ 20 है बाबा, जल्दी बोलो कितना है बाबा, दोबारा बोलिए। हो सकता है कि आपका ये चीज बाहर निकल गई हो, इससे अच्छे से दोबारा लिख रहा बच्चों। तो प्यारे बच्चों मिल्क बोला जल्दी बोलो कितना बाहर गया, 4, 4 पार्ट ना, और वाटर 1 पार्ट आउट ऑफ 5, 4 + 1 = 5, तो 4 आउट ऑफ 5, तो हमें निकालना आउट ऑफ 20। तो 5 × 4 = 20। तो देखिए मिल्क गया कितना बोलो, 16। मिल्क कितना गया बोलो, जब 20 लीटर हमने बाहर निकाला है उसमें मिल्क कितना है, 16 लीटर। कितना, 16 लीटर। तो 80 था, 16 निकल गया, 16 निकल गया बच्चों। तो 80 में से जरा 16 माइनस करो बच्चों, तो ये होगा रे बाबा 64। कितना बोलो, 60 लीटर बाहर निकला, तो 80 - 16 64 मिल्क बच गया।
और जब 20 लीटर में से 16 लीटर मिल गया बाबा, 20 में से अगर 16 मिल गया है तो वाटर कितना गया है बाबा, बाकी 4, इसका मतलब वाटर गया होगा। तो जो 20 लीटर आपने बाहर निकाला उसमें 16 गया मिल्क, और बोले वाटर कितना, बोलो वाटर 4, तो 20 में से गया 4, बाबा 4 लीटर बाहर निकल गए रे, तो आप भी निकालो बाबा, तो 20 में से गया 4, तो कितना बचा, 16। पर साथ बोला इट रिप्लेस्ड विद वाटर। हर बार क्या किया, जितना आपने मिक्सचर बाहर निकाला उतना ही आपने वाटर ऐड किया। तो 20 लीटर आपने मिक्सचर बाहर निकाला, तो उसके बदले आप 20 लीटर बोलो क्या, वाटर ऐड करना अनिवार्य है। ये क्वेश्चन में दे रखा, मैं नहीं कह रहा हूं। हालांकि सवाल केवल यह है, फाइंड आउट द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। हम केवल मिल्क निकालना था, वाटर नहीं भी निकालते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर से कितना जल्दी बोलो बच्चों, 64 लीटर। तो आंसर इज 64 लीटर। तो ये तो वो अप्रोच हुई जो मैंने बताया था कि एलिमेंट जिस रेशियो में अंदर होते हैं उसी रेशियो में बाहर रुखसत होंगे। लेकिन मैं एक दूसरा भी तरीका आप लोगों को बताया था, अब मैं उस तरीके से आपको सवाल को करवाऊंगा और आपको इसे करना ही पड़ेगा। मैं बिल्कुल आपको ऐसा बना दूंगा मेरे बच्चों, ऐसा बना दूंगा कि आप लोग भूलना भी चाहोगे तो भूल नहीं पाओगे। ये बात भी याद रहनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, याद करो, मैंने दूसरा तरीका ही बता था। मैंने दूसरा तरीका बोला, क्या पता था कि जिस रेशियो में मिक्सचर बाहर जाता है उसी रेशियो में मिक्सचर का हर एलिमेंट बाहर जाता है। तो शुरू में जल्दी बोलो, कितना है मिक्सचर, 100 लीटर। आपने कितना बाहर निकाला, जल्दी बोलो रे बाबा, आपने निकाला यहां से 20। तो किस रेशियो में जा रहा है, जल्दी बोलो, 20 आउट ऑफ 100। 20 आउट ऑफ बोलो क्या, 100, यानी 1/5, 1/5। तो मिक्सचर जा रहा 1 आउट ऑफ 5, 1 आउट ऑफ 5। तो चूंकि और हमें निकालना मिल्क है कि मिल्क एंड में कितना बचा, तो हम केवल मिल्क को पकड़ेंगे, वाटर की तरफ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। याद करो, बताया था। फिर दोबारा फिर मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दूंगा, पकड़ पकड़ के पकड़ पकड़ के। तो मैंने क्या बोला, जल्दी बोलो बच्चों, तो 1/5 क्या जा रहा है, जल्दी बोलो, मिक्सचर। तो मिल्क भी 1/5 ही जाएगा। बट मुद्दा हमारे लिए यह है कि मिल्क कितना बचेगा, कितना बचेगा। अगर अगर कोई चीज 1/5 जाएगी, 1/5, तो प्यारे बच्चों कोई चीज अगर 1/5 कम करोगे तो बचे कितनी, जल्दी बोलो, 1 - 1/5 यानी कि 4/5। कुछ चीज अगर 1/5 कम करो, चूंकि मिल्क गया 1/5 कम होगा, तो बचेगा कितना, बचेगा जितना है उसका, चूंकि 100 लीटर है तो 4/5 बचेगा। उसके बाद क्या हुआ, इसमें क्या किया, जल्दी बोलो बच्चों, इसमें ऐड कर दिया गया, जल्दी बोलो क्या, जल्दी बोला करो, 20 लीटर बोला, क्या ऐड किया प्यारे बच्चों, इसमें फिर 20 लीटर वाटर ऐड किया। लेकिन जब वाटर ऐड किया तो मिल्क की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मिल्क में ये 20 ऐड नहीं होगा, पहली बात आपको याद रखनी होगी। अगर हम कहते 20 मिल्क ऐड किया तब यह +20 होता, बट फिलहाल मिल्क इतना ही रहा 20 लीटर वाटर ऐड करने के बाद भी। लेकिन सॉल्यूशन वापस देखिए, सॉल्यूशन वापस 100 हो गया। ये बहुत जरूरी है, कितना सॉल्यूशन हो गया। फिर इसमें से अगेन फिर आपने 20 वाले बाहर निकाला, तो अगेन देखिए 20 निकाला आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 यानी कि 1/5, 1/5। तो सॉल्यूशन 1/5 गया, तो मिल्क भी 1/5 ही जाएगा। लेकिन मुद्दा हमारे लिए कितना बचेगा, तो कितना बोले बचेगा। कोई चीज अगर 1/5 अगर आप कम करते हो तो जल्दी बोलो, तो कितनी बचती है, 4/5। ये मैंने अभी आपको बताया था। तो और उसके बाद बोलो क्या हुआ, जल्दी बोलो, कि 20 लीटर आपने फिर वाटर ऐड किया, बट वाटर ऐड किया इसमें मिल्क से तो कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। मिल्क इतना ही रहा आफ्टर 2 रिप्लेसमेंट, आफ्टर क्या, 2 बार अंदर बाहर करने के बाद। तो जरा चेक करो क्या आंसर जो पिछला पुराना है वही सेम आ रहा है, कुछ बदलाव है। चलो चलो बच्चों चेक करते हैं। अब 25 5 25 चौका 100, तो 4 चौक 16 चौक 64। बहुत ही सुंदर आप लोग सुन रहे हो और बहुत ही
सुंदर मैं आपको सुना रहा हूं, ये बात भी आप लोगों को माननी ही पड़ेगी। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। याद करो, मैंने पिछले सेशन में भी इस टाइप एक सवाल लिया था, उसे भी दोनों तरीके से करवाया था, और इसको मैंने दोनों तरीके से करवाया है। आपको पसंद आया ही होगा और समझ में भी आया होगा, ये पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। उम्मीद है कि चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। देखिए, इसी कड़ी पे हम लेते हैं मिक्सचर का एक और सवाल। तो बढ़ते हैं हम अपनी प्रक्रिया में आगे प्यारे बच्चों। लेकिन चीजों को रिवाइज करना अनिवार्य हो जाता है। आप यहां में कितना अच्छा भी पढ़ाऊं, उसका फायदा तभी आपको भरपूर मिलेगा बच्चों, जब आप चीजों को बार बार रिवाइज करोगे। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा। तो रिवाइज करना अनिवार्य बन जाता है। तो इसी कड़ी में लेता हूं अगला सवाल। देखिए, लेकिन थोड़ा से अलग, पर कंसेप्ट मैंने क्या बताया, मिक्सचर का वही रहेगा जो मैंने अब तक आपको बताया है, जैसा मर्जी सवाल क्यों ना हो। देखिए, सवाल इसके अंदर मैं क्या ले रहा हूं बच्चों, प्यारे बच्चों, कि दो कंटेनर है। क्या बोलिए? दो कंटेनर है। ये पहला कंटेनर बाबा, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2। 3:2। ये कंटेनर नंबर 1 है। कौन सा बोलिए? कंटेनर नंबर 1 है। और ये दूसरा कंटेनर है। ये है दूसरा कंटेनर। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है बच्चों, मान लेता हूं 3:4। 3:4। देखिए, दो कंटेनर मैंने अब की बार लिए हैं। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना? 3:2। इसमें 3:4। अब देखिए सवाल क्या, देखिए सवाल यह है, यहां से आपने 25 लीटर निकाला। कहां से? इस वाले कंटेनर से 25 लीटर आपने निकाला। और इस वाले कंटेनर, देखिए इसमें कितना उसको मारो गोली, जितना भी रहा होगा वॉट एवर, वी डोंट नो, बट हमें ये पता है कि यहां से 25 लीटर निकाला, और इस दूसरे कंटेनर से मान लिया आपने निकाला 63 लीटर। इसके 25 लीटर, इसके 63 लीटर दोनों एक तीसरे कंटेनर में मिला दिए। जो तीसरे कंटेनर में मिलाए, तो सवाल ये, उस तीसरे कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, ये सवाल है प्यारे बच्चों। तो जो मैंने अगेन रिपीट क्वेश्चन, देखिए क्या है, दो कंटेनर है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2, इससे मिल्क और वाटर का रेशियो 3:4। यहां से 25 लीटर, यहां से 63 लीटर, दो इसके 25, इसके 63 किसी तीसरे कंटेनर में मिला दिए। तो सवाल है, उस तीसरे कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा। मैं चित्र के माध्यम से क्वेश्चन काफी बार समझाता हूं, ये आप लोगों ने देखा होगा। तो बच्चों, वही सिंपल चीज देखिए, एलिमेंट जिस रेशियो में अंदर है उसी रेशियो में बाहर आएंगे। अरे बाबा, यहां जो 25 लीटर आपने यहां से निकाल के यहां डाले हैं, तो कुछ आया होगा मिल्क और कुछ वाटर। सेम यहां से 63 लीटर निकाला, तो कुछ मिल्क और कुछ वाटर आया होगा। तो 25 लीटर, चलो एक एक कंटेनर को पकड़ते हैं। इस वाले कंटेनर में देखिए, एलिमेंट जिस रेशियो में अंदर उसी रेशियो में बाहर आएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहां से सुनो, चूंकि 3:2 के रेशियो में अंदर मिल्क और वाटर, तो 3:2 के रेशियो में ही बाहर आएंगे। तो मिल्क आएगा 3 पार्ट, वाटर आएगा 2 पार्ट। तो फिलहाल बोलो, मिल्क के बारे में बात कर रहा हूं, तो मिल्क कितना है? 3 आउट ऑफ 3 + 2 5, लेकिन हमें निकालना आउट ऑफ 25। तो 5 5s are 25, 3 5s are 15। तो यहां से तो मिल्क तो आ गया 15 लीटर। कितना बोला बच्चों? 15 लीटर। क्योंकि 25 में से 15 मिल्क आया है, तो बाकी बचा हुआ 10, तो वाटर ही होगा। कैसे बच्चों? अरे 25 में से जो 15 मिल्क है, तो बाकी कितना बचा? 10 ही तो बचा। तो 10 तो क्या होगा? जल्दी बोलो, वाटर ही होगा। उसके लिए हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। सेम बिल्कुल यहां से 3:4 के रेशियो में है, तो उसी रेशियो में बाहर निकलेंगे। तो बाबा ऐसे मिल्क कितना रे बाबा? 3 आउट, 3 पार्ट आया मिल्क, वाटर 4 पार्ट आउट ऑफ 7 पार्ट। तो कह रहे इसे मिल्क आया 3 आउट ऑफ 7, बट
व्हाट हैव निकाला आउट ऑफ 63, तो 7 9 जा 63, 9 तिया 27। तो प्यारे बच्चों, तो यहां से भी 27 लीटर क्या है बच्चों, जल्दी बोलो रे, मिल्क। यहां मिल्क दो जगह से आ रहा है, एक यहां से आया 15 लीटर, वहां से आया 27 लीटर। ऐसी से जब यहां से 63 में से 27 बोलो क्या, जल्दी बोलो, मिल्क है, तो वाटर कितना रे बाबा, 63 में से 27 तो मिल्क है, तो बाकी कितना बचा रहे, कोई बता दे रे बाबा। 13 में से क्या, जल्दी बोलो, 7 कितना, तो चलो 6 रे, तो 5 में तो गया बाबा 3, तो 36 लीटर, जल्दी बोलो क्या रे बाबा। तो मिल्क था 27, तो वाटर बोलो कितना है बाबा, 36 लीटर। तो 36 लीटर बोलो यहां पर क्या, जल्दी बोलिए, यहां से दूसरे वाले वेसल से 27 लीटर मिल्क आया और वाटर कितना बोलो, 36 लीटर। तो कुल मिला के बोलो फाइनली प्यारे बच्चों, तो कितना मिल्क हो गया, 15 प्लस 27, जल्दी बोलो, 15 प्लस 27, जल्दी बोलो, 42। और यहां कितना, जल्दी बोलो, 46, 36 प्लस 10 46। तो क्वेश्चन ये था कि मिल्क और वाटर का थर्ड कंटेनर में कितना रेशियो होगा, तो 42:46। इसे कर दो 2 से डिवाइड हो रहा है। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखा जाना चाहिए। कुछ अगर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर लो, तो देखिए 2 से डिवाइड हो रहा, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहां 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो दिस इज द फाइनल रेशियो, दिस इज द फाइनल रेशियो। तो देखो वही चीज मैंने आपको क्या बताई, जिस रेशियो में अंदर है उसी रेशियो में बाहर जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको उम्मीद है कि मिक्सचर काफी हद तक समझ में आने लगा होगा। तो उम्मीद है बच्चों, देखिए अभी तक जो हम लोगों ने किया इस चैप्टर में, एवरेज भी किया है, एलिगेशन भी किया और मिक्सचर भी किया है। अभी हालांकि कुछ और भी टाइप के सवाल आपको इस चैप्टर में करवाऊंगा मैं। मिक्सचर के ऐसे सवाल जिनमें हम एलिगेशन भी यूज कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात होगी। तो फिलहाल बच्चों इस सेशन में इतना ही, लेकिन अगेन आई रिपीट द सेम थिंग, प्लीज आप अच्छी तरह चीजों को रिवाइज करना जारी रखें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। फिर मैं आऊंगा अज्ञान को चीरता हुआ, जब तक के लिए जय हिंद।